था बहुत ही दर्दनाक और भयानक था, जिसमें के सारे पैसेंजर एक को छोड़ के क्रू, 2 पायलट, 10 कैबिन क्रू, 229 पैसेंजर और लगभग 60 के ऊपर जो लोग के मेडिकल ट्रेनीज थे वो मारे गए इस क्रैश में। ये क्रैश एक बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना है पूरे विश्व में, और भारत में बहुत अरसे के बाद ऐसा कुछ एक्सीडेंट हुआ है। तो कल ये जहाज जो बोइंग 787 जो लगभग 14-15 साल पुराना है, एयर इंडिया में उड़ रहा था और इसमें कभी भी कोई मेजर तकनीकी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो ये सर्विसेबल जहाज होता है जबकि पायलट को ऑफर होता है, तो इसमें कोई ऐसी संभावना नहीं थी कि जहाज ठीक नहीं था। अब हम मुद्दे पे आते हैं कि हुआ क्या होगा। ये जहाज में कोई 70,000 लीटर फ्यूल के ऊपर इसमें जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल बोलते हैं, इसमें तेल था। अहमदाबाद से लंदन की उड़ान भरने वाला था। ये रनवे 2-3 से टेक ऑफ किया 1:39 पे, और टेक ऑफ करने के बाद हमने देखा कि जो कि लैंडिंग गियर ऊपर जाना चाहिए तो वो नीचे ही रही टेक ऑफ के बाद, और जब तक क्रैश नहीं किया। ये मैंने वीडियो को जब 20-30 बार ध्यान से देखा तो ये चीज सामने आई। इसके कुछ कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि वहां पे बहुत पक्षी होते हैं उस एयरपोर्ट के आसपास। ये मैंने भी महसूस किया है क्योंकि मैं वहां पे बहुत फ्लाई कर चुका हूँ और ट्रेनिंग फ्लाइट्स भी करी हैं मैंने वहां। तो हो सकता है कि इसका टेक ऑफ के बाद इसका जो है बर्ड स्ट्राइक हुआ पक्षियों के साथ, और जिसमें दोनों इंजन उसके फेल हो गए। तो हाइट कम थी और उस वजह से ये जहाज क्रैश कर गया, क्योंकि वो वापस टर्न नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो भी पीछे को टर्न करता तो जहाज और हाइट लूज करता और जल्दी क्रैश होता। इसमें हम अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज है कि एक समझने की बात है, एक स्पीड होती है V1 कहते हैं हम उसको, और वो स्पीड जो है वो डिसीजन स्पीड होती है। उसके पहले अगर कुछ भी खराबी होती है, वार्निंग आती है, तो पायलट जो है उसको टेक ऑफ को रद्द कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। अगर उस स्पीड के बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है जहाज में, इमरजेंसी होती है, तो एक इंजन के ऊपर जहाज जो है टेक ऑफ कर सकता है, क्योंकि उसके बाद अगर वो फ्लाइट उसको टेक ऑफ को रद्द करेगा तो एयरक्राफ्ट जो बाकी का रनवे है उसमें नहीं रुकेगा। तो ये जहाज ठीक दोनों इंजन पे टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने के बाद इसकी पहला, जैसे वो एयरबॉर्न हो जाता है, हवा में चला जाता है जहाज, तो जो को पायलट है वो एक कॉल देता है पॉजिटिव क्लाइम। मतलब कि अभी जहाज जो है वो एयर में है और वो अल्टीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि जहाज की ऊंचाई को दिखाता है। तो वो बोलता है कि जहाज, इसको कहने का मतलब पॉजिटिव क्लाइम का, कि अभी जहाज जो है वो ग्राउंड पे नहीं है, एयर में। तो जो कैप्टन है वो जवाब देता है फिर गियर अप, मतलब कि जो लैंडिंग गियर है उसको ऊपर किया जाए। तो उसका लीवर सामने होता है और
को पायलट जो है उसको ऊपर कर देता है तो गियर ऊपर चली जाती है। गियर के नीचे रहने से एयरक्राफ्ट में बहुत ड्रैग होता है, बहुत ज्यादा ड्रैग होता है। तो 4 फोर्सेस होती हैं जहाज के ऊपर। एक लिफ्ट होती है जो ऊपर की तरफ, वेट होता है नीचे की तरफ, थ्रस्ट होता है सामने, और पीछे की तरफ होता है ड्रैग। ड्रैग एक मेजर कंपोनेंट है जो जहाज की कैरेक्टरिस्टिक में, जो कि जहाज को उड़ान करने में दिक्कत देता है। जो सहायता करता है जहाज को हवा में रखने के लिए उसको लिफ्ट बोलते हैं। लिफ्ट विंग से पैदा होता है, और इसके जो स्पॉयलर्स हैं, जो कि लीडिंग एज फ्लैप्स हैं या ट्रेलिंग एज फ्लैप्स हैं, ये जो हैं ये भी लिफ्ट जनरेट करते हैं। तो 200 फीट के करीब अगर ये गियर ऊपर नहीं लिया गया तो 200 फीट पे फिर कैप्टन 200-250 फीट पे ऑटो पायलट को वो ऑन कर देता है, एंगेज करता है। तो जब एंगेज किया होगा तो उस पायलट को ध्यान में आया होगा कि ये तो गियर नीचे है, तो उसने फिर कॉल दी होगी को पायलट को गियर अप। हो सकता है कि को पायलट ने गियर की जगह, जो कि पेडेस्टल के ऊपर फ्लैप का लीवर है, उसने फ्लैप ऊपर कर दिया। अगर वो फ्लैप ऊपर करेगा तो एकदम रिडक्शन ऑफ लिफ्ट हो जाएगा, और लो हाइट है, 300-400 फुट की ऊंचाई पे ही था जहाज। तो जहाज जो है उसको हम बोलते हैं स्टॉल कर जाएगा, मतलब वो हवा में नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसको हाइट चाहिए नोज को नीचे करके स्पीड को बढ़ाने की, जो कि थी नहीं। पायलट ने मेडे का कॉल कॉल दिया, पर उस टाइम इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि वो आगे उस कॉल को भी कंप्लीट नहीं कर सका, क्योंकि हम अगर अगर दोनों इंजन फेल हुए हैं तो हम मेडे कॉल देंगे, मेडे मेडे मेडे, एयर इंडिया 171, एयर इंडिया 171, एयर इंडिया 171, ड्यूल इंजन फेलियर। वो कंप्लीट नहीं हुई कॉल, क्योंकि हाइट बहुत कम थी। आप देखिए कि टेक ऑफ से क्रैश के बीच में 34 सेकंड के अंदर ये हो गया सब। तो पहली बात है कि या तो इंजन फेल हो गए बर्ड इंजेक्शन की वजह से, बर्ड स्ट्राइक की वजह से। दूसरा दूसरी एक और चीज हो सकती है कि ये जहाज दिल्ली से आया था, तो इसमें जो जो तेल होता है वो वो विंग्स के अंदर होता है। जो विंग्स होते हैं जहाज के दाएं बाएं, उसके अंदर ज्यादातर तेल होता है। तो वो ऊपर जाके जब ठंडा हो जाता है विंग, तो उसके अंदर कंडेंसेशन होती है और कोल्ड सोक होता है, जिसको हम बोलते हैं। तो पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होके वो फ्यूल में मिक्स हो जाता है। जहाज को उसके उसकी तेल की भराई की गई अहमदाबाद में, और वहां पर भी इंजीनियर जो है वो चेक करता है कि तेल के अंदर कोई भी पानी की मात्रा नहीं है या और कोई उसमें कंटेमिनेशन नहीं है। ये हर फ्लाइट के पहले जब जहाज रिफ्यूल होता है ये करते हैं। पर जो तेल जहाज के अंदर है उसमें पानी का रहना काफी संभव है। तो ये एक बहुत ही मैं कहूंगा एक तरह से कि एक 10 मिलियन में एक कहीं चांस है कि दोनों इंजन में अगर ऐसा गया तो वो पानी से वो जहां इंजन रुक सकता है, या कंटेमिनेशन हो उसमें तेल में तो इंजन रुक सकता है। ये दूसरी वजह हो सकती है। तीसरी वजह मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि को पायलट ने गलती से गियर की जगह फ्लैप लिया, जबकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि गियर जो है वो जो फ्रंट पैनल बोलते हैं उसके ऊपर गियर का लीवर होता है। इंजन रुक सकता है, या कंटेमिनेशन हो उसमें तेल में तो इंजन रुक सकता है। ये दूसरी वजह हो सकती है। तीसरी वजह मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि को पायलट ने गलती से गियर की जगह फ्लैप लिया, जबकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि गियर जो है वो जो फ्रंट पैनल बोलते हैं उसके ऊपर गियर का लीवर होता है, और जो फ्लैप का होता है लीवर वो होता है पेडेस्टल के ऊपर, मतलब बीच में।
पर हम लोग इस चीज को, ह्यूमन एरर को रूल आउट नहीं कर सकते। मैं हर तरह से सैबोटाज को ओवररूल करता हूं कि कोई भी रीजन नहीं है कि इसका सैबोटाज हुआ है। तकनीकी कारणों से कुछ हुआ है, ये भी हम ठीक तरह से अभी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जब अभी इसका डीएफडीआर, जो कि डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, जो बहुत पैरामीटर्स हैं, हाइट है, स्पीड है, इंजन पैरामीटर्स हैं, ऑयल पैरामीटर्स हैं, जहाज की कॉन्फ़िगरेशन, ये सब कुछ उसको मॉनिटर करता है। उसमें सब कुछ आ जाएगा कि क्या हुआ था। दूसरा कंपोनेंट है जिसको इसको इसको आप ब्लैक बॉक्स के नाम से जानते हैं, पर यह ऑरेंज कलर का होता है। दूसरा कंपोनेंट है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, और उसमें जो भी वार्तालाप हो रही है कॉकपिट के अंदर, जो वार्तालाप होती है एटीसी के साथ या जहाज के अंदर, कुछ वार्निंग आती हैं या कुछ धमाका होता है, तो वो सब रिकॉर्ड हो जाता है कॉकपिट के अंदर। वो 2.5 घंटे तक रिकॉर्डिंग उसकी हो सकती है। तो ये दो कंपोनेंट, जबकि इन्वेस्टिगेशन अभी ऑर्डर हो गई है, इसमें बोइंग और जी जिसने इंजन बनाया है, दोनों की सहायता से ये इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन में फिर ये पता चलेगा कि क्या हुआ था। अभी तो हम सब स्पेक्युलेट कर रहे हैं। दूसरी बात है, आ, भारत हो सकता है निर्णय ले कि 787 फ्लीट को ग्राउंड किया जाए और इसकी तकनीकी जानकारी की जाए कि सारे जहाजों को चेक किया जाए। ये अमूमन कभी मैन्युफैक्चरर भी करता है और कभी एयरलाइंस भी करती हैं ऐसे बड़े हादसे के बाद। हैरानगी की ये बात है कि ये 787 जहाज 15 साल से पूरी दुनिया में उड़ रहा है, और इसके और जो आसपास का जहाज है वो है बोइंग 777। मैंने बहुत उड़ाया है उसको। तो ये दोनों जहाज का आज तक कोई एक्सीडेंट का रिकॉर्ड नहीं है। बहुत सफलता से ये जहाज उड़ रहे थे। तो अब ये जानना बहुत जरूरी है कि हुआ क्या था। तो अभी हम सब इसी शौक में हैं, और बहुत ही दर्दनाक घटना है जिसमें इतने लोगों की जान गई। तो हमारी सहानुभूति सब सबके साथ है जिन्होंने इसमें जान खोई। और कैप्टन सुमित सब्रवाल को मैं खुद जानता था अच्छे से, क्योंकि उनकी मैंने कुछ ट्रेनिंग एयरबस 310 एयरबस बहुत साल पहले 2003-4 में मैंने उनकी ट्रेनिंग भी करी हुई है। अच्छे पायलट थे वो। तो आ, कभी भी वो ड्रिंक नहीं करते थे या स्मोक नहीं करते थे। बहुत एक रेजिमेंटल लाइफ लीड की उन्होंने। अपने पिताजी का बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने शादी नहीं की। तो बहुत दर्दनाक घटना है ये, जिसमें कि हमारे अपने भी बहुत लोग चले गए, और मेरी सहानुभूति है सबके साथ। मेरा कॉन्वर्सेशन उनके साथ कोई आज से 1.5-2 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी। 2 साल पहले दिल्ली में एयरपोर्ट के ऊपर। तो बहुत इज्जत करते थे। मेरे पैरों को हाथ लगाया उन्होंने, आशीर्वाद लिया, और अच्छे पायलट थे और काफी एक्सपीरियंस था उनका। 8,000 के घंटे के ऊपर भी उनका एक्सपीरियंस था, और 787 पे भी बहुत एक्सपीरियंस था। तो आ, अब अंदर आगे क्या हुआ उसमें, मतलब कि जहाज के अंदर क्या उसमें खराबी आई या इंजन फेल हुए, ये अब सब कुछ जो है, जो डीएफटीआर और सीवीआर की जो रीडिंग है उसको डिकोड करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ।